किस प्राइस पे इशू हो सकते हैं? देखो, शेयर्स कैन बी इशूड shares can be issued par premium discount। ये तीनों केस हमें पढ़ने पड़ेंगे और इन तीनों का मतलब समझ आना चाहिए। शेयर्स इशू कर रही हूं मैं पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, एक ही केस हो सकता है, एक ही केस हो सकता है। पार मतलब मेरा शेयर 100 रुपए का और मैं 100 रुपए का ही इशू कर रही हूँ। पार का मतलब क्या है? मेरा यहाँ पर शेयर का प्राइस क्या था, फेस वैल्यू, और मैं कितने में इशू कर रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? पार। उसे क्या कहते हैं? पार। जितने का है फेस वैल्यू मैं उतने का ही दे रही हूँ, राइट। 100 रुपए का शेयर है बट आई एम इशूइंग 10% डिस्काउंट। मैं कितने का इशू कर रही हूँ? 90 रुपए का। मैं कितने का इशू कर रही हूँ? मैं कितने का इशू कर रही हूँ? 90 रुपए का। दैट इज शेयर इज इशूड एट डिस्काउंट। मैं कह रही हूँ मेरे शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपए। कितना फेस वैल्यू है? 100 रुपए, बट मैं इशू कितने का कर रही हूँ? 112 रुपए का। तो 12 रुपए में क्या चार्ज कर रही हूँ? प्रीमियम। क्या चार्ज कर रही हूँ? प्रीमियम। जब हम फेस वैल्यू से कम पे इशू करते हैं उसे डिस्काउंट कहते हैं, जब हम ज्यादा पे इशू करते हैं तो हम प्रीमियम कहते हैं, और जब हम सेम वैल्यू पर पार कहते हैं। पेन डाउन करो, पेन डाउन करो फास्ट। दी होती है, क्वेश्चन में दी होगी। अब हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है वो हम अकाउंट्स के सेंस में पढ़ते हैं। अभी तक हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे थे, थियोरेटिकल। अब मैम मान लो हम यही एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाइट लिमिटेड issued 1 lakh shares at the rate 100 rupees each, payable as 20 on application, 30 on allotment and 50 on first and final call. All shares are fully subscribed and paid up। मैं कितने शेयर्स निकाल रही हूँ? 1 लाख शेयर्स। कितने लाख शेयर्स? 1 लाख। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए। यानी इशूड एट पार। इशूड एट पार। और मेरा ये क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। क्योंकि मैंने नहीं लिखा ना कि मैं डिस्काउंट पे कर रही हूँ, प्रीमियम पे कर रही हूँ। यानी 100 पे कर रही हूँ, मतलब 100 का शेयर है, 100 पे ही कर रही हूँ, और फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करूंगी? सबसे पहला, अगर तुम वो डायग्राम याद करो तो इन्वेस्टर्स ने मुझे पैसा दिया होगा, राइट? इन्वेस्टर्स ने मुझे पैसा दिया होगा। तो याद करो, ऐसे कंपनी है, उसने ऑफर दिया, तो इन्वेस्टर ने सबसे पहले सब्सक्राइब करा ना। सब्सक्राइब कैसे करा होगा? पैसे देके करा होगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैपिटल में मैं बताऊंगी, अब सुनते जाना। अब हर्षा ने कहा मैम बैंक में पैसा आया, मैंने कैपिटल में डाल दिया, तो मैं एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नो, दिस एंट्री इज रॉन्ग। मेरा जब बैंक में पैसा आता है शेयर एप्लीकेशन का, तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जाता है। उसका रीजन अभी मैंने बताया, तो तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अभी मैं नहीं बता रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं बता देती हूँ। मान लो ये ओवर सब्सक्राइब होता, क्या होता? ओवर सब्सक्राइब। और
जिसने मुझे 10 रुपए दे रखे होते उससे मैंने शेयर अच्छा तो वापस वापस भी तो करना पड़ता। मैं कैपिटल में कैसे डाल दूंगी? अच्छा दीदी, मैं कैपिटल में डाल क्योंकि व्हाट इफ मेरा ये पैसा मुझे वापस करना हो तो मैं यहाँ पर किसमें डालती हूँ? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अतिशय 100 रुपए रिसीव हुए मुझे, कितने? सॉरी 10 रुपए, सॉरी 20 रुपए। कितने रिसीव हुए? 20 रुपए रिसीव हुए। और कितने शेयर्स पे? 1 लाख पर। यानी मुझे कितने लाख रिसीव हुए? 20 अब ये क्या कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है? नहीं। क्या मैं 20 के 20 लाख कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती हूँ? यस। ये मेरी रिसीव की एंट्री है। ये मेरी किसकी एंट्री है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब मैंने पैसा रिसीव कर लिया, अब मैं किसकी एंट्री करूंगी? ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं अब ये पैसा अपनी कैपिटल बढ़ाऊंगी। ये पूरा का पूरा 20 लाख मेरा है, मेरी कैपिटल का है, वो मेरी कैपिटल का पार्ट बन सकता है। तो मैं एंट्री करूंगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरा 20 लाख मैंने कहाँ कर दिया? अब कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये दो एंट्री हमेशा तय जिंदगी अलग होगी, हमेशा अलग होगी। और हमेशा हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द प्राइस ऑफ द शेयर, दिस इज द प्राइस व्हिच वी आर रिसीविंग एंड दिस द नंबर ऑफ शेयर, राइट? तो मेरे पास 20 लाख आ गया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन का लिखते। क्या मैं इसी के साइड ओवर सब्सक्रिप्शन समझाऊं? मान लो 1 लाख की जगह 1,10,000 शेयर रिसीव होते। कितने होते? तो इसमें मैं क्या करती? 20 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1,10,000, तो 20 to 2 लाख 20,000 एंट्री यही करती। लेट मी कंप्लीट। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन 2 पीस। क्या मैं ये 2 20 कैपिटल का पार्ट बना सकती हूँ? कितना बनाऊंगी? सिर्फ 20 लाख, सिर्फ 20 लाख। गलत कर दिया। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं बहुत पीछे से चल रही हूँ। सुनने की और समझने की कोशिश करो। पहले 20 रुपए मिल रहे थे 1 लाख शेयर्स पे। अब मुझे 1 लाख शेयर्स अप्लाई नहीं हुए, ज्यादा हुए। कितने हुए? 1,10,000। 1,10,000 शेयर्स ने मेरे को सब्सक्रिप्शन के 20 रुपए दे दिए। मेरे पास 22 लाख आ गए। क्या ये 22 लाख में कैपिटल में डाल दूं? कितने डालूंगी? और 2 लाख वापस करूंगी। 2 लाख वापस करूंगी। अगर वापस करूंगी तो बैंक बढ़ेगा घटेगा? तो एंट्री क्या करूंगी मैं? शेयर एप्लीकेशन डेबिट 22 लाख। 22 लाख तो शेयर एप्लीकेशन में आए, बट टू शेयर कैपिटल, मैम कैपिटल में तो मैं 20 लाख डाल सकती हूँ। 2 लाख और टू बैंक को मैं घटा दूंगी। टू बैंक अकाउंट 2 लाख। नाउ सॉर्टेड। दिस इज द रिसीव एंट्री, जब हम पैसा रिसीव करते हैं। और दिस इज द ट्रांसफर एंट्री। ये रिसीव को सर्कल करना और ये ट्रांसफर को सर्कल करना। सिर्फ पहली एंट्री होती है रिसीव एंड ट्रांसफर। और जितनी एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, थर्ड कॉल की, हमेशा ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। समझ आया? मतलब यहाँ पर ये एंट्री होती है रिसीव की। रिसीव होने के बाद हम ट्रांसफर करते हैं। बट जब हम थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, तो वो किसकी करेंगे? ड्यू की। किसकी करेंगे? ड्यू की। अब मैंने अलॉट कर दिए कि अब मैं तुम्हें शेयर्स अलॉट कर रही हूँ, तो मतलब मैं तुम्हें अमाउंट ड्यू कर रही हूँ कि तुम्हें इतना कैपिटल में मेरा आना चाहिए। समझ आया? तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर allotment account debit to
शेयर कैपिटल, ये मैं ड्यू कर रही हूँ कि मेरे को 30 रुपए 1 लाख शेयर्स पे मिलने चाहिए। मुझे 30 रुपए 1 लाख शेयर्स पे मिलने चाहिए, तो मेरे को 30 लाख मिलने चाहिए। सबने सारा पैसा दे दिया तो यानी बैंक में पूरा 30 लाख आ गया। तो अब मैं 4th एंट्री करूंगी, रिसीव की एंट्री करूंगी कि बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके नाम का आया? टू शेयर अलॉटमेंट के नाम का। किसका आया? टू शेयर अलॉटमेंट के नाम का। 30 लाख करेक्ट, मैंने ड्यू करे और मुझे पैसा मिल गया। अब इसके अंदर एक भसड़ है, मैंने ड्यू करे और किसी ने पैसा और किसने दिया और आधे ने दिया आधे ने दिया किसी ने पैसा, आधे ने पैसा नहीं दिया। और तीसरे ने उठा के फर्स्ट कॉल का भी भिजवा दिया मुझे कि मुझे तो खरीदने तूने 30 की जगह मुझे 80 रुपए भिजवा दिए। मैं वापिस थोड़ा ना करूँगी, अब आ गए तो रख लूंगी ना, आ गए तो रख लूंगी ना। तो जो बंदा एडवांस में पैसा भिजवा दे उसे क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। और जो बंदा पैसा ना दे उसे क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर्स। अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये पूरा टॉपिक है, मैं सिर्फ तुम्हें वर्ड्स से इतला कर रही हूँ कि मैं ड्यू में पूरा करूंगी 30 लाख। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स। एरियर्स फीस एरियर्स नहीं आते, फीस एरियर के बाद तुम्हारा एरियर है, मतलब तुमने अभी तक पे नहीं करा। कभी कभी फीस एरियर्स नहीं दिखाता कि एरियर में है, मतलब तुम्हारा ड्यू है, अभी तक तुमने पे नहीं करा। मैंने कॉल करके तुम्हें कहा कि कर दो, मेरी ड्यू की एंट्री पास हो चुकी है, सबका पैसा आ चुका है, सिर्फ तेरा नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल इन एरियर्स। और जब हमें एडवांस में मिल जाता तो वो क्या होता है? कॉल इन एडवांस। अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ये प्लेन क्वेश्चन है। मैंने ड्यू करा, रिसीव कर लिया, सॉर्टेड। ऐसे ही अब मैं फर्स्ट कॉल क्या करूंगी? ड्यू। क्या करूंगी? ड्यू। और 6th रिसीव। तुम्हें समझ आ रहा है? तुम एक बार कर लो, फिर मैं फोटो क्लिक कर लूँ। मैंने ड्यू करा कि मुझे दे दो, उन्होंने दे दिया, मैंने रिसीव कर लिया। अब मैं दोबारा ड्यू करूंगी, क्या एंट्री करूंगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। के शेयर कैपिटल में 50 रुपए आना है 1 लाख शेयर्स पे, 50 रुपए आना है 1 लाख शेयर्स पे। फाइनल कॉल है ना दोनों। हाँ, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं, मैंने गलत लिखा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फिर एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 लाख 50 लाख। समझ आया? सबसे पहले एंट्री होती है रिसीव की, फिर ट्रांसफर की, और फिर हमेशा चलती है ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। समझ आया? पेन डाउन करो, पेन डाउन। 30 लाख के जो नहीं है, मैम अब रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं।